हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मेड प्रो। आज हम पढ़ेंगे शॉक के बारे में। शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें टिश्यूज़ को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। इसका मतलब सिर्फ लो बीपी नहीं होता, बल्कि ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर डिलीवरी नहीं होना। इसीलिए शॉक को अर्ली समझना और क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इमरजेंसी और आईसीयू प्रैक्टिस में। शॉक का कोर प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। चाहे ब्लड वॉल्यूम कम हो, हार्ट पंप ना कर पा रहा हो या वेजल्स एक्सेसिवली डायलेटेड हो, एंड रिजल्ट हमेशा सेम होता है, टिश्यूज हाइपोक्सिक हो जाते हैं। ये हाइपोक्सिया अगर करेक्ट ना हो तो ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाता है। शॉक को जनरली 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन कॉज के बेसिस पर होती है, सिम्टम्स के बेसिस पर नहीं। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में प्राइमरी प्रॉब्लम होती है ब्लड वॉल्यूम की लॉस। ये लॉस ब्लीडिंग से हो सकता है या सीवियर डिहाइड्रेशन से। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट गिरता है और फाइनली बीपी ड्रॉप हो जाता है। बॉडी कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ाती है और पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। कार्डियोजेनिक शॉक में ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होता है, लेकिन हार्ट पंप करने में फेल होता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। यहाँ पे फ्लूइड्स देना डेंजरस हो सकता है क्योंकि प्रॉब्लम वॉल्यूम की नहीं, पंप की होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में मेन इशू होता है मैसिव वैसोडाइलेशन। ब्लड वेजल्स इतनी डायलेट हो जाती है कि इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी कैटेगरी में सेप्टिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक आते हैं। इस शॉक में बीपी गिरता है डिस्पाइट नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हार्ट और ब्लड वॉल्यूम दोनों ही नॉर्मल होते हैं, लेकिन ब्लड फ्लो मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जैसे कार्डियक टैम्पोनेड, पल्मनरी एम्बोलिज्म या टेंशन न्यूमोथेरैक्स। शॉक को समझने के सबसे इजी तरीके ये है कि हमेशा कॉज आइडेंटिफाई करो। वॉल्यूम प्रॉब्लम है, पंप प्रॉब्लम है या वेजल प्रॉब्लम है। अगर कॉज क्लियर है तो मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली लॉजिकल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी मेड प्रो।